ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो 13 से 19 जनवरी 2025 वृश्चिक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में है। कैसा रहेगा वृश्चिक वालों के लिए आने वाला सप्ताह। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक अति विशेष ग्रह है और अति तीव्र ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वभाव है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार उनका राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज पर उनका प्रभाव बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, क्या अच्छा क्या बुरा संभावित हो सकता है, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस लें, इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे यानी कि मिथुन में 13 तारीख को और 14 तारीख सुबह के 5 तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता। जीवन में अनिश्चितता बढ़ती है, जीवन में इनसिक्योरिटीज बढ़ती है, कॉन्फिडेंस कम होता है और मन बहुत भ्रमित रहता है। अब यहाँ पे सूर्य का प्रभाव पूरा चंद्रमा पर है तो ये पूर्णिमा योग बन गया। अब वैसे तो पक्षबली चंद्रमा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन क्योंकि अष्टम में पूर्णिमा योग बन रहा है और यहाँ पे बुध का प्रभाव भी है तो ये बहुत अच्छा नहीं है। ये थोड़ा सा सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ाता है, संवेदनशीलता ज़्यादा बढ़ाता है। अच्छा क्या है कि धन स्थान से बैठकर 2 ग्रह देख रहे हैं और उसमें से बुध क्या है, वो लाभ स्थान के स्वामी है, सूर्य 10वें घर के स्वामी है और अष्टम भाव पर प्रभाव है। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, हफ्ता कुछ अच्छा लेकर आ सकता है। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से हफ्ता का शुरुआती भाग एटलीस्ट बहुत कष्टकारी जाएगा। भरोसा नहीं करना किसी पर, किसी भी चीज़ के लिए किसी पर डिपेंडेंट मत रहिएगा, क्योंकि गलत लोगों पे ट्रस्ट करके व्यक्ति यहाँ पे नुकसान करता है। पैसा आएगा, बड़ा पैसा आ सकता है, लेकिन पैसा लगाना नहीं कहीं पे, यानी कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा बचना है। और यहाँ पे क्योंकि अष्टम से बैठकर चंद्रमा दूसरे घर को देख रहे हैं जहाँ पर बुध ऑलरेडी है, तो अपने वाणी में नियंत्रण, यानी कि ना कम बोलना है। जितना कम बोल सकते हैं हफ्ते के शुरुआती भाग में, उतना आपके लिए चीज़ें अच्छी जाएंगी। जहाँ पे आपने ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया वहीं पे प्रॉब्लम भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जॉब चेंज अगर बहुत टाइम से करना चाह रहे थे तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग, जैसे मैंने कहा ना, उस प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकता है। नवांश कुंडली कह रही है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में वैसे जॉब चेंज का अच्छा टाइम है जैसे मैंने कहा, लेकिन फोकस थोड़ा सा कम रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बिजनेस में बहुत अच्छा है, पैसा बड़ी मात्रा में आता हुआ दिख रहा है, कोई नया काम मिलता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ, थोड़ा सा पार्टनर को टाइम दीजिएगा। ये समय है जब अपने पार्टनर को स्पेशल टाइम दे, एक्स्ट्रा टाइम दे। वैवाहिक जीवन सुनने का कोशिश कीजिए। ऐसा लग रहा है पिछले कुछ टाइम से अपने लाइफ पार्टनर की बातों को सुन नहीं रहे। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अनिश्चितता दिख रही है, चीज़ें स्टेबल नहीं रहेंगी। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, हड्डियों के रोग और गले के रोग तंग करेंगे, दांतों के रोग भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 6ठा भाव बली है, चिंताएं बढ़ेंगी। हफ्ते के शुरुआती भाग में चिंताएं बहुत बढ़ेंगी। 14 तारीख को सुबह 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 9वें भाव में, यानी कि भाग्य स्थान में, और सूर्य का गोचर भी इस दिन होगा और पूर्णिमा योग फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे चंद्रमा अपनी ही राशि में आ गए और अपने ही भाव में आ गए, तो ये बहुत अच्छा है। हफ्ते के शुरुआती भाग से और मंगलवार के बाद या 14 तारीख के बाद से आप देखेंगे कि बहुत बदलाव आ जाएगा। यहाँ पर भाग्य स्थान में अपनी राशि में है तो ये राजयोग बनता है, लक्ष्मी योग बनता है, भाग्य योग बनता है। ऊपर से लग्नेश के साथ है तो ये और भी स्ट्रॉन्ग राजयोग बना, बहुत अच्छा है। मंगल नीच के हैं और वक्री है तो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन नेगेटिव चीज़ क्या होगी कि चंद्रमंगल योग गुस्सा दिलाता है और यहाँ पर 9वें भाव में है और सूर्य का प्रभाव भी है, तो बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, अथॉरिटीज से, सरकार से बाधाएं आ सकती हैं, तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण देंगे तो अच्छा है।
मंगल जो है वो आपके लग्नेश है और चंद्रमा भाग्येश है, यानी कि कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो अटक रहा था वो पूर्ण करने के लिए भाग्य का साथ मिलेगा। और मंगल छठे भाव के स्वामी है, उपचय भाव के स्वामी है, और सूर्य उपचय भाव से बैठकर देख रहे हैं, यानी कि जीवन में एक रफ्तार आएगी। बहुत अच्छा समय है, सूर्य दशमेश भी है, तो यानी कि हर कार्य में एक गति आपको देखने को मिलेगी। तो हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा है। चंद्रमंगल योग अपने आप में धन प्राप्ति का होता है। जो लोग नॉर्मल से हटकर कुछ काम करते हैं, अनकन्वेंशनल काम करते हैं, उनको यहाँ पे और भी अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। राहु का प्रभाव भी है, तो कहीं ना कहीं विदेश से लाभ भी मिल सकता है, और एक प्रकार से आपकी जो सोच है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हफ्ते का मध्य भाग आपके लिए बहुत शुभता दिखा रहा है। और कुछ नया सीखने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी। नवांश कुंडली थोड़ा सा चीज़ों को लाइटली मत लीजिएगा। यहाँ पे ना ऐसा समय तो बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है आप बहुत लाइटली चीज़ों को लें, इससे समय का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, बस पेशेंस दिखानी पड़ेगी। बिजनेस कुछ बड़ा निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छा समय है, कुछ अलग करने के लिए, कुछ नया कदम उठाने के लिए बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ी सी अनिश्चितता दिख रही है, चीज़ें स्टेबल नहीं रहेंगी। वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से बातचीत कीजिएगा, जहाँ पे थोड़ा सा आप कटुभाषी हो वहीं पे दिक्कत हो जाएगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप थोड़ा सा अपने जीवन में पैशन इन्वॉल्व कीजिए, कुछ हॉबीज़ पर काम कीजिए, अपने स्टडी के टाइम के साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम निकालिए। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी, गले के रोग, जोड़ों का दर्द, हड्डियों के रोग, सर्वाष्टक आपका 12वां घर बली है। विदेश से लाभ होने के योग बहुत अच्छे हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे 16 तारीख को दिन के 1 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। आपके 10वें भाव में आ जाएंगे चंद्रमा सिंह में। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। नवम के स्वामी है, तो 10वें में आते ही कर्म धर्माधिपति योग बनता है। ये फिर से करियर के लिए अच्छा इंडिकेशन है। जो लोग जॉब चेंज कर रहे थे, पूरा ही हफ्ता उनके लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव उस तरह से है। यहाँ पर गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन गया, और गुरु धनेश है, पंचमेश है, तो यानी कि धन के मामलों में सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। शुक्र का प्रभाव है, जो 12वें घर के स्वामी है और 7वें घर के स्वामी है। ये पुनः क्योंकि सप्तमेश है शुक्र, तो प्रमोशन का योग, और 12वें घर के स्वामी है शुक्र 10वें घर में बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं। 10वां भाव करियर, तो विदेश में अगर जॉब ढूंढ रहे थे तो उनके लिए भी यहाँ पे मौके खुल सकते हैं। शनि का प्रभाव भी है, शनि आपके 4थे और 3रे घर के स्वामी है। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन यही शनि विषदोष भी बनाते हैं, उसको नहीं नकार सकते। तो कभी कभी क्या होगा यहाँ पे ना कि घर में कलह कलेश हो सकता है, उसका प्रभाव प्रोफेशन पर पड़ेगा, और वाइसा वर्सा भी है कि हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा ना हो, उसका एकदम इम्पैक्ट आपके पर्सनल लाइफ पर पड़ेगा। कभी कभी थोड़ी सी उदासीनता और एक अपूर्णता का भाव कि शायद मेरे में ही कुछ कमी है। कंपैरिजंस बहुत करेंगे हफ्ते के अंत में, और उस कंपैरिजंस के चलते आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली जहाँ तक बता रही है, आराम से बातचीत करेंगे तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी हर जगह पर। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस, केवल अपने काम पर फोकस, किसी और की बातों पर नहीं ध्यान देना। जहाँ तक लव लाइफ की बात, बिजनेस की बात है, सॉरी, बिजनेस में दिख रहा है कि कुछ नया काम मिलेगा, कुछ नया ऑफर आ सकता है, लाभ होता हुआ दिख रहा है, और एक प्रकार से अपने बिजनेस के मार्केटिंग पर अगर ध्यान देते हैं यहाँ पे तो बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही थी तो बातचीत करेंगे आराम से, सौम्यता के साथ, तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन सेम कहूँगा कि यहाँ पे बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा। जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, मध्य भाग में जरा से भी आपने, क्योंकि वाणी के कारण ही यहाँ पे झगड़े होंगे, तो वाणी पर नियंत्रण, सौम्य व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स अचानक से कुछ ना करें, वेल प्लान्ड रहेंगे, वेल प्लान्ड काम करेंगे तो अच्छा है। जहाँ पे थोड़े से इम्पल्सिव हुए वहीं पे दिक्कत हो सकती है। समय ठीक है वैसे अगर कोई एग्जाम वगैरह है तो। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग, छाती के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, नसों के रोग, सर्वाष्टक 12वां घर बली है। खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेकिन विदेश के कार्यों में सफलता मिलेगी। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक का और हनुमान चालीसा का एक एक बार पाठ करके बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाइए। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।